भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, 12th क्लास चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये 2003 में आया था और ये वाला क्वेश्चन 2015 में आया था। मैं वन बाय वन करके दोनों को सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए इनको। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को सोल्व करता हूँ। हमारे पास ये क्वेश्चन है dx डिवाइड में रूट एक्स इंटू में 1 प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर ये 1 प्लस रूट एक्स, इसको टी मान लेते हैं। तो यहाँ साइड में मैं ऐसे लिख देता हूँ कि लेट 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब हम दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ये याद रख लेना, क्योंकि एक्स की पावर होती है 1/2। 1/2 आगे आएगा, एक्स की पावर 1/2 में से -1 करोगे तो एक्स की पावर -1/2, जो नीचे जाकर अंडर रूट में कन्वर्ट। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। इधर डी एक्स लग जाएगा और इधर टी का डेरिवेटिव डी टी हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से डी एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 2 रूट एक्स उधर चला जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स टी टी। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर इसको आई से डिनोट कर देते हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह पे तो मैं लिख सकता हूँ 2 रूट एक्स डी टी। तो 2 अंडर रूट एक्स डी टी डिवाइड में इस रूट एक्स को मैं एज इट इज रखता हूँ और 1 प्लस रूट एक्स को मैंने टी माना। इस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो ये 2 कांस्टेंट है बाहर गया, 1/t डी टी। अब आपको पता है कि जो 1/t है उसका इंटीग्रेशन जब विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो वो क्या आएगा, log t आएगा। और जो ये 2 कांस्टेंट में बाहर है वो एज इट इज। अब प्लस में c लिखते हैं और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 log t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या है कि आई लिखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड में एक्स क्यूब ब्रैकेट में एक्स की पावर 5 प्लस 1 और उसकी पावर हो गई 3/5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। हमारे पास जैसे कि 3/5 है, तो जो डिनोमिनेटर में है ना पावर, उसके हिसाब से उसको कॉमन ले लो। मैंने क्या किया इसके अंदर, जैसे कि ये तो dx था ही, डिवाइड में ये एक्स क्यूब एज इट इज है ही। ब्रैकेट के अंदर से मैंने एक्स की पावर 5 को कॉमन लिया, लेकिन जब मैं एक्स की पावर 5 कॉमन लूंगा तो उसकी पावर 3/5 भी बाहर आएगी ही आएगी, क्योंकि वो पावर है। और अंदर क्या बच जाएगा, एक्स की पावर 5 बाहर जा चुका तो 1, और ये प्लस में 1/x की पावर 5 और होल पावर 3/5 यहाँ। तो ध्यान रखना कि जो भी आप कॉमन लो उसकी पावर 3/5 जरूर करना। तो ये 5 से 5 कैंसिल, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ये दोनों मिलकर के आपके पास क्या हो जाएंगे, एक्स की पावर 6, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है। 3 + 3 6, एक्स पावर 6। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया आपके पास, 1 प्लस 1/x पावर 5 होल पावर 3/5, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये वैल्यू 1 प्लस 1/x की पावर 5, इसको आप t मान लो कि भाई ये मैंने t मान लिया। ठीक है, अब 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ये पावर -5 है इज इक्वल टू टी। अब डेरिवेटिव करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव करोगे तो -5 आगे, x की पावर -6 यहाँ dx और इधर आपका dt। ठीक है, यानी कि आपके पास -5 और नीचे जाकर के पावर वापस x की पावर 6 हो जाएगी, यहाँ dx इज इक्वल टू dt। इसीलिए इसको t माना, क्योंकि x की पावर 6 आ चुके और हम उसको कैंसिल कर सकें। अब यहाँ से क्या करो, आप dx की वैल्यू निकाल दो। तो x की पावर 6 और डिवाइड में -5 आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 डिनोमिनेटर चला जाएगा dt। ये वैल्यू मैं dx की लिख सकता हूँ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें देखो dx की वैल्यू तो मैं ये लिख देता हूँ, x की पावर 6 dt, और डिवाइड में जो -5 है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। साथ में ये x की पावर 6 नीचे है ही, और जो ब्रैकेट में के अंदर है 1 प्लस 1/x की पावर 5, उसको मैंने t माना था, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 3/5। अब ये x की 6 से x की 6 कैंसिल, यानी कि अब जो भी कुछ बचा वो t की टर्म में बचा। इसमें जो -5 है वो तो बाहर आ जाएगा, 1 के अपॉन में -5 बाहर इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन ये डिनोमिनेटर में t की पावर 3/5 है,
तो न्यूमरेटर में जा कर के पावर नेगेटिव हो जाती है और यहाँ dt। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि भाई t की पावर -3/5 है, तो जो भी पावर होती है हमारे पास उसमें हम +1 करते हैं और डिवाइड में भी हम वही लिखते हैं और प्लस c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक्चुअली माइनस सिर्फ एक ही बार आएगा, -5, ठीक है। और ये माइनस का 1/5 t की पावर 5 1 जा 5, 5 - 3 2/5 प्लस का 2/5, डिनोमिनेटर में भी 5 1 जा 5 -3 2/5। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रख दो जो हमने मानी थी, माइनस t हमने माना था 1 + 1/x पावर 5, उसकी पावर 2/5 प्लस c, ठीक है। और जो ये अपॉन का 2 है उसको मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ, नेगेटिव यहाँ आगे आ ही गया, ठीक है। तो -1/2 ब्रैकेट में 1 + 1/x पावर 5 2/5 प्लस c, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।